Hello बच्चों, let's read this question. Question says all the points lying on or inside the triangle formed by the points 1, 3, 5, 6 and -1, 2 satisfy. Option A is 3x plus 2y greater than or equal to 0. Option B is 2x plus y plus 1 greater than or equal to 0. Option C is 2x plus 3y minus 12 greater than or equal to 0. And option D is 2x plus 11 greater than or equal to 0. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट. एंड की कंसेप्ट इज 2 points, let's say P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 lies on the same side of the line ax plus by plus c equal to 0 if ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c has सेम साइन. ये हमारा की कंसेप्ट हो गया. तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और दो पॉइंट्स P और Q उसके सेम साइड पे लाई करें तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी के साइन सेम होने चाहिए. तो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है. लेट्स से दिस पॉइंट इज A. हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है. A के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से 1, 3. दिस पॉइंट इज B. B के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से 5, 6 एंड दिस पॉइंट इज C. C के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से -1, 2. ओके. अब इस ट्रायंगल के अंदर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको लेट्स से मैंने एक जनरल पॉइंट R x, y से डिनोट कर लिया. ठीक है. अब हमें बताना है कि ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इन चार ऑप्शंस में से किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे. अब हमारा पहला काम क्या होगा. लेट्स से हम लाइन ए बी की इक्वेशन निकालते हैं. सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी. लाइन जो है वो पॉइंट ए से लेट से पास कर रही है 1, 3. सो y माइनस y1. सो y माइनस 3 अपॉन x माइनस x1. सो x माइनस 1 is equal to slope. Slope will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. So 6 minus 3 that will be 3 upon 5 minus 1 that will be 4. तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 4y minus 12 is equal to 3x minus 3. तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 4y minus 3x minus 9 equal to 0. मेरे पास ए बी की इक्वेशन आ गई. सो आई कैन से दैट ये जो पॉइंट R है जो हमारे ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है, ये पॉइंट एंड C पॉइंट हमेशा लाइन AB के सेम साइड पे लाई करेंगे कि R जो है वो ट्रायंगल में लाई कर रहा है. तो अब हम अपना की कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. लेट्स से C हमारा पहला पॉइंट हो गया. सो x1 इज -1 एंड y1 इज 2 और R हमारा दूसरा पॉइंट हो गया. सो आई कैन से दैट x2 is x and y2 is y. तो अगर मैं ax1 प्लस by1 प्लस c निकालता हूं तो वो कितना आएगा. देखो 4 into 2 that will be 8 minus 3 into -1 that will be plus 3 minus 9. So 8 plus 3 will be 11. 11 minus 9 will be 2. ये पॉजिटिव आ रहा है. तो अगर मैं x2 और y2 सब्स्टिट्यूट करता हूं लाइन की इक्वेशन में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, सो आई कैन से दैट ax2 प्लस by2 प्लस c उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी. सिंपली x और y ही सब्स्टिट्यूट करना है तो फिर से क्या आ जाएगा 4y माइनस 3x माइनस 9. क्योंकि ax1 प्लस by1 प्लस c पॉजिटिव आया है तो इसको भी हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए. बट
हमें चाहिए लाइंग ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल। तो अगर आर पॉइंट जो है लाइन ए बी पे लाई कर गया तो 4y माइनस 3x माइनस 9 की वैल्यू 0 आ जाएगी, अदरवाइज उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास पहली इनइक्वालिटी आ गई। आर पॉइंट जो होगा वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको मैंने मार्क कर लिया, लेट्स से इनइक्वालिटी नंबर 1। सेम तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन BC। सो इक्वेशन ऑफ लाइन BC। लाइन BC जो है लेट्स से B पॉइंट से पास कर रही है। सो आई कैन से दैट y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। सो y माइनस 6 अपॉन x माइनस 5 is equal to slope. Slope will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. So 6 minus 2 upon 6 minus 2 will be 4 upon 5 minus minus 1 हो जाएगा. So that will be 6 which is equal to 2 by 3. तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3y minus 18 is equal to 2x minus 10. तो यहाँ से इक्वेशन बन सकती है 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये मेरे पास लाइन BC की इक्वेशन आ गई। अगेन सेम कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर R पॉइंट ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है तो A पॉइंट और R पॉइंट दोनों BC के सेम साइड पे लाई करेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। तो यूजिंग आवर की कंसेप्ट x1 को अगर मैं 1 ले लूं एंड y1 को मैं 3 ले लूं तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ax1 प्लस by1 प्लस c, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस 3 इंटू y1, सो दैट विल बी माइनस 9 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 9 विल बी 1। अब अगेन सेकंड जो पॉइंट है वो तो हमारा r पॉइंट ही है, तो x2 is equal to x and y2 is equal to y। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? ax2 प्लस by2 प्लस c, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x माइनस 3y प्लस 8, 2x माइनस 3y प्लस 8। और क्योंकि ax1 प्लस by1 प्लस c की वैल्यू 1 आई है, मतलब पॉजिटिव आई है, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। एंड अगेन अगर पॉइंट R जो है वो लाइन BC पे लाई कर गया तो 2x माइनस 3y प्लस 8 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ये हमारी सेकंड इनइक्वालिटी आ गई। तो R पॉइंट जो है वो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको मैंने मार्क कर लिया अपनी इनइक्वालिटी नंबर 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AC। ये भी पॉइंट A से पास कर रही होगी। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। सो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। सो y माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो 3 माइनस 2 दैट विल बी 1 अपॉन 1 माइनस माइनस 1, वो 1 प्लस 1 हो जाएगा, दैट विल बी 2। तो क्या बनेगा? 2 टाइम्स y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 1। दिस मीन्स इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2y माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये मेरे पास लाइन AC की इक्वेशन आ गई। अब अगेन मैं क्या बोल सकता हूं कि R पॉइंट एंड B पॉइंट जो है वो लाइन AC के सेम साइड पे होने चाहिए अगर R पॉइंट जो वो ट्रायंगल के अंदर है। सो आई कैन से दैट B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,6। अगेन यूजिंग आवर की कंसेप्ट, अगर मैं x1 को 5 एंड y1 को 6 लेता हूं तो ax1 प्लस by1 प्लस c की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 टाइम्स y1 दैट विल बी 12 माइनस x1, so that will be 5 minus 5 which is equal to 2। अगेन R पॉइंट तो सेम ही है, so x2 will be x and y2 will be y। तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ax2
प्लस by2 प्लस c, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y माइनस एक्स माइनस 5, सो 2y माइनस एक्स माइनस 5, क्योंकि ax1 प्लस by1 प्लस c पॉजिटिव आया है, इसकी वैल्यू 2 आई है, तो इसको भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। बट अगेन अगर r पॉइंट जो है वो लाइन AC पे लाई कर गया तो 2y माइनस एक्स माइनस 5 0 हो जाएगा, सो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारी थर्ड इनइक्वालिटी आ गई, इसको मैंने मार्क कर लिया इनइक्वालिटी नंबर 3। बाकी दोनों को भी रीराइट कर लेते हैं। तो पहली इनइक्वालिटी क्या थी 4y माइनस 3x माइनस 9, सो 4y माइनस 3x माइनस 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो सबसे ऊपर इनइक्वालिटी लिखी हुई है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y माइनस 2x माइनस 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो दोनों इनइक्वालिटीज में लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। अगर मैं ऐड भी कर दूं दोनों को तो भी लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव क्वांटिटी ही आनी चाहिए। जब मैं ऐड करूंगा तो 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे, 4y माइनस 3y विल बिकम y and 8 minus 10 minus 2, so this has to be greater than or equal to 0. this means y जो है वो greater than or equal to 2 होना चाहिए। ये मेरे पास आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, सबसे टॉप पे जो इनइक्वालिटी लिखी हुई है 2y माइनस एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसमें मैंने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी इनइक्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो आई कैन से दैट 6y माइनस 3x माइनस 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इस इनइक्वालिटी में 2x माइनस 3y प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसमें मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x माइनस 6y प्लस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6y से माइनस 6y कैंसिल होगा, 4x माइनस 3x विल बी x, 16 माइनस 15 विल बी 1, सो x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये मेरे पास आ गया। अब हम ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में हमसे बोल रहा है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो 3 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y, आई कैन से दैट इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x की जगह पे -1 और y की जगह पे 2 डाल देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा -3 प्लस 4, दिस मीन्स 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और अगर कोई क्वांटिटी 1 से बड़ी है तो डेफिनेटली 0 से तो बड़ी होगी ही होगी, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है 2x प्लस वाई प्लस 1, सो 2x प्लस वाई प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x की जगह पे -1 y की जगह पे 2, तो -2 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा कि 2x प्लस वाई प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगेन अगर कोई क्वांटिटी 1 से बड़ी है तो वो 0 से तो बड़ी होगी ही होगी, तो आई कैन से दैट बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन में बोल रहा है 2x प्लस 3y माइनस 12, सो 2x प्लस 3y माइनस 12, आई कैन से दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू x की जगह पे -1 y की जगह पे 2, सो -2 प्लस 6 minus 12, this means 2x plus 3y minus 12 is greater than or equal to 6 minus 2 will be 4, 4 minus 12 will be minus 8। तो ये जो क्वांटिटी है वो -8 से हमेशा बड़ी रहेगी, पर वो 0 से हमेशा बड़ी रहे ये जरूरी नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगी। लास्ट इज डी 2x plus 11, so 2x प्लस 11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x की जगह पे -1 डाल देंगे, तो -2
प्लस 11 आ जाएगा। दिस मीन्स कि 2x प्लस 11 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 रहेगा, और अगर कोई क्वांटिटी 9 से ग्रेटर है तो वो 0 से तो डेफिनेटली बड़ी होगी, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सो आई कैन से दैट ऑप्शंस A, B एंड D आर माय फाइनल आंसर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।